लेकर दिल्ली तक दौड़। इसके अलावा टाइम टू टाइम, वक्त दर वक्त किस तरीके से चीजें पलटती रही हैं, किस तरीके से चीजें बदलती रही हैं, वो हम सभी ने देखा। और मीडिया के सामने आने से पायलट बच रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने से पायलट क्यों बच रहे हैं, सवाल इस बात का था। आज दरअसल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद थी, जो अब कम हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि कानूनी पेचीदगियों में पायलट गुट उलझ सा गया है, विधायकों की सदस्यता बचाने में कुछ पेंच फंस रहे हैं, इसलिए मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं सचिन पायलट। लेकिन सवाल इस बात का है कि सचिन पायलट अगर सामने आकर मुखरता के साथ में चीजें नहीं बताते हैं तो क्या माना जाए, क्योंकि कई तरीके के पहलुओं पर चर्चा हो रही है। कानूनी पेचीदगियों में खुद भी उलझे हुए हैं, इसके अलावा उनके समर्थित विधायक जो हैं उनकी सदस्यता पर भी कानूनी पेंच फंस चुके हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि शायद सचिन पायलट आज जो ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने बारे में जानकारी देते कि उनका अगला कदम क्या होगा, या फिर कांग्रेस पार्टी में रहने को लेकर उन्होंने अभी तक क्या विचार किया है। क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके आला नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं। वो अलग बात है कि पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई इसीलिए की गई क्योंकि पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं के लिए सबसे पहले पार्टी होती है। मनोहर विश्नोई जी मीडिया संवाददाता इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। मनोहर, क्या जानकारी फिलहाल आज की? देखिए, जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने उनके सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई करी, उसके बाद में लगातार चारों तरफ से गिरते जा रहे हैं। उनके जो बागी विधायक हैं उनको विधानसभा स्पीकर ने नोटिस दिया है और नोटिस से जवाब देने के लिए 17 तारीख हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब सचिन पायलट गुट जो है, जो बागी विधायक है, वो एक और मुसीबत में फंसते जा रहे हैं कि उनकी सदस्यता रहेगी नहीं रहेगी। और उनको नोटिस देकर के स्पीकर ने ये पूछा है कि आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है, आपका क्या कहना, आप जवाब दीजिए। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो सीपी जोशी कार्रवाई करके सदस्यता, जिस तरीके से कर्नाटक में जो किया गया वैसे ही उसी पैटर्न पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया हुआ है। तो उसी आधार पर हो सकता है कि उनकी सदस्यता पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। और इसी बात को लेकर सचिन पायलट जो है गुट अब कानूनी पचड़े में पड़ चुका है और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसके बाद में कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे, इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। तो इस लिहाज से सचिन पायलट जो है मीडिया से रूबरू भी नहीं हो पा रहे हैं। एक मुसीबत पहले थी, दूसरी ये आ गई कि उनके सहयोगी जो विधायक है उनकी सदस्यता कैसे बचे, उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए अब कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, कानूनी लड़ाई लड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ खुद को संभालना था, अपने साथ में जो लोग हैं उनको अपने साथ रखना भी था, कहीं किसी तरीके की टूटना उसमें आ जाए। और दूसरा है कि अब उनकी ही सदस्यता पर चूंकि बात आ गई है, लेकिन इसका रिपरकशन क्या देखते हैं? अगर सदस्यता जाती है तो जाहिर तौर पर विधानसभा के भीतर भी संख्या बल कम हो जाएगा, आप ये भी मानकर चलिए। जी देखिए, सचिन पायलट जो गुट है पूरा जो कई चारों तरफ से गिरता जा रहा है। पहले उनको पार्टी की कार्रवाई झेलनी पड़ी, अब जो जिस तरीके सदस्यता वाला सवाल उन पर खड़ा हो चुका है वो बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। वहीं तीसरी तरफ उनको कौन सा विकल्प चुनना है उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से राजनीतिक जो लड़ाई है वो उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट घिरते जा रहे हैं और उनके जो बागी विधायक है वे भी उनके साथ में घिरते जा रहे हैं। उनकी सदस्यता पर अब सवालिया निशान हो चुका है कि क्या बरकरार रहेगी या फिर उनको फिर कानूनी लड़ाई में कोई राहत मिल पाएगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब कई एंगल से, कई तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं सचिन पायलट ग्रुप पूरा। जी चलो, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस तमाम जानकारी के लिए।